आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डिस्पर्शन यानी होता है कितनी फैली हुई है कोई चीज़। ओके, अब इसमें बेसिकली क्या फैलने वाला है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बेसिकली डिस्पर्शन का मतलब जो होता है, डिस्पर्शन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स या वैल्यूज या कुछ भी ले सकते हो आप। ओके, इस केस में यूजुअली हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो इन अ वे डिस्पर्शन होता क्या है? बेसिकली डिस्पर्शन एक पर्टिकुलर, अगर हमने कोई चीज का एवरेज लिया, लेट से कोई डेटा का हमने एवरेज लिया, अब वो एवरेज वैल्यू ही सभी अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगी, सब वैल्यूज अलग होंगी जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू आई। ओके, अब जो इंडिविजुअल डेटा है वो हमारे एवरेज से कितना दूर है, वो बेसिकली है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ओके, लेट्स से ये दो हमारे पास ग्राफ है, पार्टिकल साइज वर्सेस क्वांटिटी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ रहा है हमारे पास क्वांटिटी भी बढ़ रही है, यानी कि हमारे पास बड़ी साइज के ज्यादा पार्टिकल्स है और छोटी साइज के कम पार्टिकल्स है। ओके, सो अब देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ, हमने जो लाइन बनाई है वो एग्जैक्ट सेम है, उसका स्लोप सेम है, उसमें सभी एक्स और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सब कुछ सेम है दोनों ग्राफ में। लेकिन ये दोनों ग्राफ एक एवरेज डिनोट करते हैं। ये जो लाइन है पूरी वो एक एवरेज डिनोट करती है। हमें एक्चुअल ग्राफ जो मिले हैं वो है ये। ओके, तो इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, हमें वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें वैल्यूज थोड़ी बिखरी हुई मिली है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर एवरेज लिया है सभी वैल्यूज का और हमने एक लाइन ड्रॉ की है इन सभी वैल्यूज के बीच से, अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू ली है जो इन सभी वैल्यूज के बीच में आएंगी। ओके, सो वैसे हमने ग्राफ बनाया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो वैल्यूज है हमारे पास अलग अलग, वो जो हमारी लाइन है उससे काफी दूर है। लेकिन नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट ग्राफ में जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज है वो ग्राफ के काफी नजदीक नजदीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने एवरेज लिया उससे जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो काफी दूर दूर तक है। ओके, ये लाइन से अगर आप कंपेयर करोगे तो, लेकिन इस केस में ये सभी वैल्यूज बहुत नजदीक नजदीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा है। डिस्पर्शन इस केस में ज्यादा है और यहां पर जो डिस्पर्शन है वो कम है। डिस्पर्शन यानी इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी फैली हुई है एज कंपेयर टू द एवरेज। ओके, सो ये हम बेसिकली करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एवरेज से कितनी वैल्यूज भटकी हुई है बेसिकली। ओके, सो ये हमारे एक एग्जाम्पल के साथ हमने मतलब समझा। और एक अगर हम एग्जाम्पल देखें एक ग्राफिकल फॉर्म में, या हम अगर हिस्टोग्राम टाइप के फॉर्म में देखें अगर एक एग्जाम्पल, तो ये होता है। इसमें भी हमारे पास सेम चीज है, पार्टिकल साइज वर्सेस क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 माइक्रोन्स के जो पार्टिकल साइज है वो सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, और बाकी सभी पार्टिकल साइजेस के भी बहुत सारे रेंजेस है। ओके, यानी कि बहुत सारे अलग अलग माइक्रोमीटर की साइजेस में पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले केस में हमारा जो पार्टिकल साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 7 माइक्रोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप सेकेंड केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल साइज सिर्फ 3 माइक्रोमीटर्स में है, 4 माइक्रोमीटर्स में है और 5 माइक्रोमीटर्स में है। ओके, यहाँ पर 1 से 7 तक पूरा फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3, 4 और 5 ही है, यानी कि 1, 2, 6 और 7 साइज के कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि डिस्पर्शन ज्यादा है, जहां की यहाँ पर डिस्पर्शन कम है। ओके, क्योंकि ये डेटा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही वैल्यू के नजदीक है। ये वैल्यूज जो है वो बहुत फैली हुई है, 1 to 7 के बीच में सब कुछ है। ओके, सो हमारा जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है उसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, हम कैसे उसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसका आता है, हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड्स हैं
या मेजर्स है और हमारे पास ग्राफिकल मेजर्स है। ओके, अब ये ग्राफिकल मेजर्स हमने जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में देखे, ये दोनों ग्राफिकल मेजर्स ही थे बेसिकली, और एल्जेब्रिक मेजर्स सिर्फ न्यूमेरिकल्स के साथ काम करते हैं। ओके, सो हम जो दो बेसिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखने वाले हैं वो हम एल्जेब्रिक मेजर्स ही देखने वाले हैं, हम ग्राफिकल मेजर्स को इन डिटेल नहीं देखेंगे। लेकिन एल्जेब्रिक मेजर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। अब आपको पता होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क क्या होता है। रिलेटिव इज़ बेसिकली व्हेन यू कंपेयर एनी वैल्यू विथ अनदर वैल्यू, ओके? यानी कि आप कंपैरिज़न के थ्रू कर रहे हो अगर, तो उसे रिलेटिव कहा जाएगा, और अगर एब्सोल्यूट है, तो वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है आपकी, आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे हो उस केस में, ओके? अब एब्सोल्यूट मेजर्स जो है, उसमें हमारे पास 4 आते हैं, जिसमें से हमें 2 कवर करने हैं इन डिटेल आगे के वीडियोज़ में। सबसे पहला आता है रेंज। अब ये रेंज हम कवर करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डिविएशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है हमारा सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे इन डिटेल, स्टैंडर्ड डिविएशन। और लास्ट आता है हमारा मीन डिविएशन। ओके, सो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स में, और हमारे पास रिलेटिव मेजर्स जो है यहाँ पर, रिलेटिव मेजर्स, वो भी एग्ज़ैक्टली इनके जैसे ही नाम है उनके भी, लेकिन सब में सिर्फ कोएफ़िशिएंट ऑफ ऐड हो जाता है स्टार्ट में। इससे मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे पहला आता है कोएफ़िशिएंट ऑफ रेंज, ओके? ये भी हम देखेंगे, बट ये इतना डिटेल में नहीं होगा। ये रेंज जो है, उसी का थोड़ा-सा अगर हम मॉडिफ़ाई कर दें फ़ॉर्मूला, तो हमें मिल जाएगा कोएफ़िशिएंट ऑफ रेंज, ओके? सो ये भी हम देखने वाले हैं आगे जाके। अब जैसे हमने यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ ऐड कर दिया इन द प्रीफिक्स, हम इन सभी में कोएफ़िशिएंट ऑफ ऐड करते जाएँगे। तो हमारे पास आएगा कोएफ़िशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, हमारे पास आता है कोएफ़िशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, और हमारे पास यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन था, वो कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास है कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन, ओके? सो ये है हमारा पूरा क्लासिफिकेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। अब ये देखकर इंटिमिडेट होना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ 2 ही देखने हैं, रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन, और रेंज स्पेशली बहुत ही ईज़ी है, कुछ भी नहीं है उसमें। स्टैंडर्ड डिविएशन में थोड़े फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, बट आफ्टर दैट इट इज़ प्रीटी सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशंस करनी है वैल्यूज़ की, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ओके? सो ये था हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है रेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।